Hello students, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. So we have the editorial for 4th June 2021 जो हमारा मिस हो गया था, इसे हम एक बार देख लेते हैं। ये एडिटोरियल जो है ये डिजिटल टैक्स टसल्स पर है। टसल का मतलब क्या होता है? टसल का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है। टसल का मतलब होता है जो हम कहते हैं एक तरह से जैसे रेसलिंग होता है ना। सो डिजिटल टैक्स टसल्स यानी कि डिजिटल जो टैक्सेस हैं उस पर लड़ाई हो सकती है, ठीक है। उस पर बहस, उस पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसको हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। प्रिवेंटिंग अ टैरिफ वॉर, टैरिफ का भी मतलब होता है टैक्स, तो एक तरह से टैक्स वॉर भी होता है। टैक्स वॉर क्या होता है? मान लीजिए कि आप एक देश हैं और मैं एक देश हूँ, ठीक है। सो आपने मेरे कंट्री में आने वाली चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया तो मेरे देशवासियों को चीज़ें महंगी मिलेंगी, ठीक है। अब उससे क्या होगा? मेरे देशवासियों को चीज़ें महंगी मिलेंगी। उससे आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया है तो मेरे देशवासी उस चीज़ से वंचित रह सकते हैं, है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैंने आपके यहाँ पर कोई चीज़ बेची, आपने उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि मेरे प्रोडक्ट्स जब आपके देश में पहुँचेंगे तब वो चीज़ें वहाँ पर महंगी होंगी। अब वहाँ पर महंगी होंगी तो उससे क्या होगा कि आपके देशवासी मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदना नहीं चाहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास सस्ते ऑप्शंस हैं। मेरे वाले तो इसलिए महंगे हो गए थे क्योंकि उस पर आप लोगों ने टैक्स बढ़ा दिया था, है ना। तो मैं क्या करूँगी? मैं भी यही सेम चीज़ करूँगी आपके प्रोडक्ट्स के साथ में। तो ये एक टैरिफ वॉर है, इसको हम टैक्स वॉर कह सकते हैं, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ठीक है। सो इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है, इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है। इसी के ऊपर डिजिटल टैक्स टसल्स, मतलब डिजिटल टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं और इसके ऊपर जो टसल्स हो रही है, इसी को प्रिवेंट करने की बात हो रही है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़े से हम वोकैबुलरी देखेंगे। टसल का मतलब क्या होता है? संघर्ष या फिर लड़ाई। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। वूपिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। वूपिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली लार्ज, कोई चीज़ जो बहुत विशाल हो या बहुत ज़्यादा हो। प्यूनिटिवली ये एडजेक्टिव है, ठीक है। प्यूनिटिवली का मतलब होता है दंडात्मक रूप से, दंडात्मक रूप से, प्यूनिटिव, ठीक है। LY एंडिंग है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में LY लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। ग्राउज का मतलब क्या होता है? ग्राउज का मतलब होता है शिकायत, ठीक है। इट इज अ नाउन, इट इज अ नाउन। एंग्री कंप्लेंट, गुस्से में जो आप शिकायत करते हैं उसको हम ग्राउज कहते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभावपूर्ण। ORY एंडिंग वर्ड भी क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव होता है। देन यू हैव फीबल, फीबल का मतलब होता है बहुत कमजोर, वीक, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। लैप्स का मतलब होता है कोई चीज समाप्त हो गई है, एक्सपायर हो गई है, ठीक है। फीबल ये भी एडजेक्टिव है आपका। लैप्स्ड ये वर्ब है, ठीक है। रिटेलिएटिंग मतलब प्रतिकार करना, मतलब जवाबी हमला देना। रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिकार करना या फिर जवाबी हमला देना, ठीक है। ये वर्ब है एक। द एक्शन ऑफ रिटर्निंग अ मिलिट्री अटैक, काउंटर अटैक, बेसिकली काउंटर अटैक तो आपको पता है ना। देन टाइटन्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन ऑफ वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ, कोई बहुत ताकतवर हो तो आप उसको टाइटन कह सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट हो, या वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा हो, तो आप उसको टाइटन कह सकते हैं, ठीक है। देन फॉल आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉल आउट का मतलब दो मीनिंग है। एक फॉल आउट नतीजा भी हो सकता है, एक फॉल आउट का मीनिंग लड़ना भी हो सकता है, ठीक है। देन यू हैव हेफ्ट, हेफ्ट का मतलब होता है भार, हेफ्ट का मतलब होता है वेट या भार। इसका मतलब अगर आप किसी को भारी भड़कम पर्सन कह रहे हैं, इसका ज़रूरी नहीं है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट या काफ़ी इन्फ्लुएंस वाला पर्सन है, ये भी हमारा मीनिंग हो सकता है, ठीक है। चलिए देन अब शुरू करते हैं हम लोग अपना डिजिटल टैक्स टसल्स। टसल हमने देखा, टसल का मतलब है लड़ाई। ऑन प्रिवेंटिंग अ टैरिफ वॉर, ये किस बात पर ये पैसेज बनाया गया है या एडिटोरियल बनाया गया? प्रिवेंट करने के लिए। अब टैरिफ वॉर किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, वॉर किसी भी तरह का अच्छा नहीं है। अब वॉर को अगर आप प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोन कैसा होगा? टोन कॉशनिंग है, सतर्क करने वाला, सावधान करने वाला ये टोन है, ठीक है। सो कॉशनिंग टोन है। नाउ द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ टैरिफ वॉर, दुनिया जो है एक टैरिफ वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक है। क्यों? टू प्रोटेक्ट डिजिटल सेक्टर, अपने डिजिटल सेक्टर को बचाने के लिए एक टैरिफ वॉर हो और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विच हैज़ लो टैक्स ऑपरेशंस, सो डिजिटल सेक्टर में लो टैक्स ऑपरेशंस है और हम एक टैरिफ वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है पिछले 1.5-2 साल से
पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो कोविड के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है, सब लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं। और ऐसे में अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ वॉर हो रहा है, ठीक है, टैरिफ वॉर में बिजनेस अफेक्ट होता है, बिजनेस अफेक्ट होगा, मेरे भी देश के बिजनेसमैन अफेक्टेड होंगे, आपके भी देश के बिजनेसमैन अफेक्टेड होंगे। तो हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हैं, ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जिससे कि बिजनेस को नुकसान हो और अल्टीमेटली जनता को नुकसान हो, ठीक है। सो द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड एंड देन इमीडिएटली सस्पेंडेड, पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया, फिर उसके बाद में तुरंत सस्पेंड भी कर दिया, अ वूपिंग 25% टैरिफ रेट ऑन ओवर 2 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम 6 कंट्रीज। 6 देशों से जो भी इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, जो भी इंपोर्ट किया जाएगा उस पर 25% टैक्स लगा दिया था यूएस ने। अनाउंस किया लेकिन फिर तुरंत उनको लगा कि नहीं, गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, उसको वापस से सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। और 6 कंट्रीज से इंपोर्ट्स, और उसमें इंडिया भी शामिल है, इंक्लूडिंग इंडिया, सिग्नलिंग वॉशिंगटन्स इंटेंट टू एक्ट प्यूनिटिवली, ठीक है। अब इस किसी कोई कुछ काम करता है और करके फिर तुरंत रुक जाता है तो आपको उसकी मंशा का थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाता है। सो इससे सिग्नल हुआ है, मतलब इशारा मिल गया है वॉशिंगटन के इंटेंट यानी मंशा का, to act punitively on its long held grouse with these nations। grouse का मतलब क्या था, शिकायत, long held मतलब बहुत लंबे समय से इसने मन में शिकायत दबा रखी थी और उसके खिलाफ ये एक्शन ले सकता है, ये हमें अभी थोड़ा सा अंदाजा लग गया है, ठीक है, इस बात का हमें थोड़ा सा सिग्नल मिल गया है। intent to act punitively on its long-held grouse with these nations for their digital services taxes primarily impacting Silicon Valley tech giants, ठीक है। सो इन देशों में डिजिटल सर्विसेज के जो टैक्सेस हैं, डिजिटल सर्विसेज के जो टैक्सेस हैं, ठीक है, सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं और इन देशों के खिलाफ मन में भड़ास, तो ग्राउज का मतलब है भड़ास या शिकायत, दबाए बैठा था और इसके खिलाफ ये कुछ ना कुछ करेगा जरूर, ठीक है, क्योंकि एक शुरुआत किया लेकिन फिर उसको लगा नहीं 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 ये सही टाइम नहीं है, रुक जाओ, और वो रुक गया है, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर इन कैथरीन ताई हैज सेड that the tariff proposed on goods from Austria, India, Italy, Spain, Turkey and UK, ये है वो 6 कंट्रीज जहां से गुड्स पर टैरिफ अनाउंस किया गया था, ठीक है, was approved following a section 301 इन्वेस्टिगेशन। सो एक सेक्शन 301 का इन्वेस्टिगेशन किया गया था और उसमें पाया गया दैट फाउंड दीज डिजिटल टैक्सेस टू बी डिस्क्रिमिनेटरी। वहाँ पे पाया गया, उनके मुताबिक, उनके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पाया गया कि ये जो टैक्सेस हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब इन देशों में जो टैक्सेस हैं, जो टैक्सेस ऑलरेडी लागू हैं, वो डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव पैदा कर रहे हैं, ठीक है। विद द थ्रेट ऑफ टैरिफ्स हैंगिंग ओवर दीज 6 इकोनॉमीज, अब खतरा तो हमें समझ आ गया है। सो विद द थ्रेट ऑफ टैरिफ मतलब हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, इसका खतरा हमारी अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। हैंगिंग ओवर दीज 6 इकोनॉमीज व्हेन मोस्ट ऑफ देम आर लिंपिंग, लिंपिंग का मतलब होता है ऐसे लंगड़ा के चलना, है ना, ऐसे लड़खड़ाना। सो इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाई हुई ही तो है, तो अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पे लड़खड़ाने का शब्द यूज किया गया है, लिंपिंग। व्हेन मोस्ट ऑफ देम आर लिंपिंग थ्रू अ फीबल वीक पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, बहुत कमजोर रिकवरी, धीरे धीरे रिकवरी अभी फिलहाल हो रही है, हम अभी लड़खड़ाई रहे हैं, तब से एक टैरिफ का जो खतरा है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है, ठीक है। द यूएसटीआर अपीयर्ड टू प्रोजेक्ट अ सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो, ठीक है, ब्लो का मतलब होता है हमला, ठीक है, सॉफ्टनिंग मतलब उसको कम करना, सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो मतलब जो हमला उन्होंने किया है उसका थोड़ा सा कम होना दिखा हमें, ठीक है। बाय एडिंग दैट द टैरिफ्स वुड बी सस्पेंडेड पेंडिंग ऑनगोइंग टैक्स नेगोशिएशंस, उन्होंने बोला पेंडिंग मतलब जब तक अभी फिलहाल टैक्स नेगोशिएशन चल रहा है तब तक हम सस्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये दोबारा लग सकता है, ठीक है। To provide time for those negotiations to continue to make progress while maintaining the option of imposing tariffs under section 301 if warranted, अगर ज़रूरत पड़ी तो इन टैरिफ्स को दोबारा से लगाया जाएगा। अभी फिलहाल टैक्स नेगोशिएशंस आराम से चलें, कंटिन्यू हो जाए, इसलिए हम सिर्फ जब तक ये बातचीत चल रही है टैक्स नेगोशिएशन की, हम तब तक इस जो टैक्स को है टैरिफ को हम सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। द बैक स्टोरी मतलब अब पीछे की कहानी हम बताते हैं ना। So the backstory is that the investigation was initiated by the Trump administration.
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बातचीत शुरू की थी कब? इन जून 2020 एंड द डेडलाइन फॉर अप्रूविंग टैरिफ एक्शन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन वुड हैव लैप्स्ड दिस वीक। ठीक है, और इसका जो डेडलाइन है वो इस हफ्ते खत्म हो गया होगा। ये है हमारी कहानी। द लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन कम्स अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलरली अप्रूव्ड। ठीक है, अब लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन जो आया, अभी जो हाल ही में जो पॉलिसी एक्शन आया है, ये कुछ महीनों बाद आया है। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलरली अप्रूव्ड। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में ने भी इसी तरह का अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, देन सस्पेंडेड टैरिफ्स ऑन फ्रांस रिटेलिएटिंग। पहले लगाया गया, फिर उसके बाद में सस्पेंड कर दिया गया टैरिफ्स को। ठीक है, ऑन फ्रांस retaliating for its attacks impacting firms such as Alphabet, Amazon, Apple, Facebook and Microsoft. So फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने रिटेलिएट कर दिया। अब इन्होंने फ्रांस के ऊपर इसी तरह के टैरिफ्स लगाए थे, फ्रांस ने भी रिटेलिएट किया, फ्रांस ने भी दोबारा से कुछ ना कुछ कानून लगा दिया। ठीक है, अब इससे क्या हो गया कि इनके जो फर्म्स हैं, अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी फर्म्स पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, और उसके बाद इनको सस्पेंड करना पड़ा। Now, one thing is clear, एक चीज तो स्पष्ट है, if the Biden administration did not subscribe to the notion का मतलब होता है आइडिया, subscribe to the notion मतलब ये विचार मानना। अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये विचार नहीं माना, if the Biden administration did not subscribe, देखो आप मेरे चैनल को कब सब्सक्राइब करते हो? आपको चैनल पर कंटेंट अच्छा लगा कि हाँ ठीक है ये हेल्पफुल रहेगा, तब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब मतलब मानना कि हाँ ठीक है, और भी अगर ऐसे वीडियोस आएंगे तो हमें पता चले, राइट? तो उसी को हम कहते हैं सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आया टू। सब्सक्राइब टू द नोशन मतलब इस विचार को मानना, इस आइडिया को मानना। दैट टैक्सेस ऑन डिजिटल सर्विसेज बाय द टाइटन्स ऑफ सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली के जो दिग्गज है, जो टाइटन्स हैं, वो जो टैक्स लगाते हैं डिजिटल सर्विसेज पर, ठीक है, A significant portion of whose revenues are generated on foreign soil. अब इस पे जो काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है? फॉरेन सॉइल पे, मतलब बाहर, है ना? वर डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, ये कैसे है? ये भेदभावपूर्ण है। It could have distanced itself from the Trump era investigation. ये ट्रम्प ईरा का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इससे खुद को दूर कर सकता था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस एलिगेशन विदाउट एनी सीरियस पॉलिटिकल फॉलआउट। फॉलआउट का मतलब होता है परिणाम, नतीजा। सो बिना किसी राजनीतिक नतीजे के, फॉलआउट का यूजुअली मीनिंग होता है जो हानिकारक या बुरा प्रभाव या नतीजा होता है। ठीक है, सो बिना किसी ऐसे नतीजे के ये अपने आप को इस एलिगेशन या आरोप से खुद को दूर रख सकता था। ठीक है, The fact that Mr. Biden has chosen to use the stick of tariffs. Stick का मतलब होता है, देखो एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होता है। कैरेट मतलब आपको इनाम दिखा रहे हैं, देखो आपको ये इनाम मिलेगा, है ना? सो वो कैरेट हो गया। स्टिक मतलब आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कानून को यूज करके आपको डराने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूजिंग द पॉलिसी ऑफ द स्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज करके डराने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं? टैरिफ्स। ठीक है, सो द फैक्ट दैट द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर बाइडन हैज चोजन टू यूज द स्टिक ऑफ, स्टिक मतलब डराने के लिए इन्होंने क्या यूज किया? टैरिफ। टू फोर्स द पेस ऑफ नेगोशिएशंस मतलब जो बातचीत हो रही है ये इनके फेवर में हो जाए, जो या फिर जल्दी हो जाए, जल्दी इसका नतीजा है। इन्होंने टैरिफ लगाया, टैरिफ लगा के हटा दिया, सस्पेंड कर दिया तुरंत, और बोला ठीक है हम ये बाद में लगाएंगे, अभी फिलहाल जो बातचीत हो रही है ये बातचीत हो जाने दो, इसके बाद हम सोचेंगे। ठीक है, सो इन्होंने टैरिफ्स का स्टिक यूज किया टू फोर्स द पेस ऑफ नेगोशिएशन ऑन डिजिटल सर्विसेज टैक्स विद द 7 नेशंस सजेस्ट्स। ठीक है, अभी डिजिटल टैक्स सर्विसेज टैक्स के ऊपर बातचीत हो रही है इन 7 देशों के साथ। ठीक है, ये सजेस्ट करता है दैट द करंट व्हाइट हाउस सब्सक्राइब्स स्ट्रांगली टू द आइडिया ऑफ एक्सपांडिंग द ग्लोबल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, सो ये जो अमेरिकन टेक फर्म्स हैं, इनका ग्लोबल प्लेइंग फील्ड ये एक्सपांड करना चाहते हैं, और इस बात को व्हाइट हाउस यानी कि अभी मौजूदा वहाँ का यूएस का सरकार बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, टू डोमिनेट विदाउट फियर, ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो, तुम खेलो, तुम पूरी दुनिया पर राज करो, हम हैं यहाँ पे। ठीक है, हम तुम्हें बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं।
ऑफ बीइंग स्लैप्ड विद द टैक्स लाइबिलिटीज। वो बोल रहे हैं विदाउट फियर ऑफ बीइंग टैक्स स्लैप्ड विद द टैक्स लाइबिलिटीज, आप पर हम हमला नहीं आने देंगे, आंच नहीं आने देंगे, तुम डोमिनेट करो पूरी दुनिया पर, ठीक है। इन द केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में दैट वाज अ mere 2% डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स विद अ टर्नओवर ऑफ अराउंड ओवर ₹2 करोड़, ठीक है। अब इंडिया में क्या था, इन द केस ऑफ इंडिया दैट वाज अ mere मतलब केवल 2% डिजिटल सर्विस टैक्स, ठीक है, ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट मतलब जो अभी फिलहाल यहाँ पर नॉन रेसिडेंट मतलब यहाँ के वासी नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स यहाँ पे जो यहाँ के वासी नहीं है लेकिन यहाँ पे रहकर जो ई कॉमर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और कितना टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उनके ऊपर 2% का टैक्स है, ठीक है। इवन मोर वॉशिंगटन अपीयर्स टू बी अफ्रेड टू थ्रो सीरियस पॉलिटिकल हेफ्ट। अब लेकिन इसके बावजूद भी वॉशिंगटन जो है appears to be unafraid, इसको कोई डर नहीं लग रहा है, to throw serious political heft behind this venture। इस वेंचर के पीछे अपना ताकत लगाने से भी ये डर नहीं रहा है, ठीक है। बिहाइंड दिस वेंचर इवन टू द पॉइंट ऑफ रिस्किंग अनदर टैरिफ वॉर आउटब्रेक, उसको पता है कि ऐसा करने से एक दूसरा टैरिफ वॉर छिड़ सकता है। आउटब्रेक होना मतलब छिड़ जाना या किसी चीज़ की तेज़ी से शुरुआत हो जाना, ठीक है। सो उसको पता है कि ये खतरा है कि एक टैरिफ वॉर छिड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ नहीं है इस बात पर जोर देने से। टू थ्रो सीरियस पॉलिटिकल हेफ्ट, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, हेफ्ट मतलब वेट, हमने देखा था हेफ्ट का मतलब क्या था, वेट। सो राजनीतिक ताकत अगर किसी चीज़ के पीछे लगा रहे हैं मतलब आप पीछे से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा जोर दे रहे हैं, और इस बात से वॉशिंगटन बिल्कुल डर नहीं रहा है, ठीक है। कंपाउंड करना मतलब तेजी से किसी चीज को बढ़ा देना। देखो आप मैथ्स में पढ़ते हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब है कोई चीज जो ज्यादा बढ़ रहा है, आपको पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। सो कंपाउंडिंग द टेंशंस जनरेटेड, अब इससे क्या हो गया कि ये जो टेंशन जनरेट हुआ है ये और बढ़ गया है। जनरेटेड बाय द टैक्स स्कमिशेस, स्कमिश हमने पढ़ा था, स्कमिश का मतलब होता है नोक-झोंक, छोटी मोटी लड़ाइयाँ। सो ये जो टैक्स के लिए छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं इसके ऊपर टेंशन और बढ़ गया है बिटवीन द ट्रम्प व्हाइट हाउस एंड बीजिंग ऑन दिस काउंट मतलब इस बात पे अब ट्रम्प और बीजिंग के ऊपर बीच में भी जो लड़ाइयाँ नोक-झोंक बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसको लेके टेंशन बढ़ गया है। द कॉस्ट फॉर इंडिया, अब इंडिया के लिए ये क्या हो सकता है, द कॉस्ट फॉर इंडिया कुड बी पोटेंशियली हाई, इंडिया के लिए इसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। एज $118 million वर्थ ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स विल फॉल अंडर दिस प्रपोज्ड टैरिफ, ये जो टैरिफ प्रपोज किया जा रहा है यूएस द्वारा, इसमें लगभग $118 million वर्थ ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स, हमारे कम से कम 118 मिलियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इसके दायरे में आ जाएंगे, मतलब इन सब चीज़ों पर टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड अ रेंज ऑफ सेक्टर्स कुड बी इम्पैक्टेड, मतलब एक नहीं कई सारे सेक्टर्स इससे इम्पैक्ट होंगे, प्रभावित होंगे। एट दिस पॉइंट इन द फ्रेजाइल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, इस समय जब बहुत फ्रेजाइल रिकवरी, बहुत वीक कोविड-19 रिकवरी हो रही है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप देख रहे हैं मार्केट्स उठ रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड कैन हार्डली अफोर्ड, दुनिया एक दूसरा टैरिफ वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती है। And that too one waged to protect a sector that has enjoyed low tax or tax free operations across the world for decades, वो भी उस सेक्टर में जहां पर बहुत लो टैक्स, डिजिटल टैक्सेस बहुत लो होते हैं। डिजिटल ऑपरेशंस देखो, व्हाट्सएप के लिए आपको पैसे नहीं भरने पड़ते हैं, आप वॉइस कॉल कर लो, मैसेजेस कर लो, है ना। सो फेसबुक पे आप कुछ भी मैसेजेस कर लो, इसके टैक्स आपको नहीं पे करने पड़ते हैं, बहुत लो टैक्स ऑपरेशन है या टैक्स फ्री ऑपरेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड। इन चीज़ों पर अगर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, मतलब एडिशनल जो टैक्सेस हैं वो है ही, प्लस इन चीज़ों पर भी टैक्सेस लगना शुरू हो जाएगा जो दशकों तक जिन पर टैक्स नहीं लगा है, वो भी इस समय जब कोविड में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। सो ये था बच्चों 4 जून का एडिटोरियल। आज भी आप लोग क्या करेंगे, आज के एडिटोरियल के बाद आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा चलो हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ फर्म्स हैं, अल्फाबेट
Amazon, Apple, Facebook एंड Microsoft। आज के लिए आपका होमवर्क है, आप इन सभी फर्म्स के CEO या हेड का नाम बताएंगे। ठीक है, ये सभी फर्म्स के CEO या हेड का नाम बताएंगे। अल्फाबेट, Amazon, Apple, Facebook और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सो यू हैव 5 फर्म्स हियर। इन फर्म्स के हेड का या CEO का आप मुझे नाम बताएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। इसका PDF आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो डू कनेक्टेड ऑन दैट टेलीग्राम चैनल टू स्टे अपडेटेड फॉर द PDFs as well as the class links. Jai Hind everyone.